बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। ये हमारे सामने दो ड्राइंग्स हैं जो कि DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल और पावर सर्किट डायग्राम है। इससे पहले कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर बात करें, हमें DOL यानी कि डॉल स्टार्टर को समझना होगा। डॉल स्टार्टर एक बेसिक स्टार्टर है जो कि किसी भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी में नहीं होती, इसीलिए उनका जो स्टार्टिंग करंट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसमें किसी स्टार्टर का यूज़ करें। तो डायरेक्टली हम वहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं जिसको हम ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं ताकि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सूरत में हमारी मोटर की प्रोटेक्शन हो जाए। अच्छा, 3 फेज़ मोटर्स में केस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि 3 फेज़ मोटर्स बहुत ज़्यादा बड़ी रेटिंग की होती हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग करंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हमें रिड्यूस या मिनिमाइज़ करना होता है या उसको कंट्रोल करना होता है। अच्छा, DOL स्टार्टर में कोई मिनिमाइज़ नहीं हो रहा, ना मोटर का स्टार्टिंग करंट मिनिमाइज़ हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, तो DOL स्टार्टर भी रिकमेंडेड होता है लेस देन 5 HP की 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स के लिए। अगर हम मोर देन 5 HP 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करना पड़ता है। आजकल सॉफ्ट स्टार्टर और VFDs मोटर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि जदीद इक्विपमेंट्स हैं, जबकि इससे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर का ही इस्तेमाल किया जाता था इंडस्ट्री में, और आज भी स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है। तो स्टार डेल्टा से पहले हमें DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को समझना होगा। तो ये हमारे सामने कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, ये पावर सर्किट डायग्राम है। कंट्रोल और पावर डायग्राम में क्या फ़र्क होगा, या कंट्रोल पैनल में और पावर पैनल में क्या फ़र्क होता है कि कंट्रोल सर्किट, जब भी हम AC सर्किट की बात करेंगे तो कंट्रोल सर्किट वो होगा जहाँ पर पतला वायर यूज़ होगा और सिंगल फेज़ की सप्लाई यूज़ होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल यूज़ हो रहा है, और ये 2.5 या इस तरह का पतले साइज़ का वायर होता है जो कि हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। पावर सर्किट में क्या होता है, 3 फेज़ यूज़ होंगे, यानी कि सिंगल फेज़ की जगह यहाँ पर 3 फेजेज़ यूज़ होंगे, और यहाँ पर मेन केबल्स यूज़ होंगी जो कि हमारे ब्रेकर से लेकर लोड तक जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोल सर्किट को। तो इसका जो कंट्रोल सर्किट है वो बहुत ही सिंपल है। जो फेज़ हमने लिया है, सबसे पहले हमने उसको थर्मल ओवरलोड रिले से गुजारा है। थर्मल ओवरलोड रिले के ये क्लोज कॉन्टैक्ट से गुजार के हम स्टॉप पुश बटन पर ले आए। फिर स्टॉप पुश बटन भी नॉर्मली क्लोज होता है। उसके बाद हम इसको स्टार्ट पुश बटन पे लेकर आ गए, और स्टार्ट पुश बटन जो होता है वो नॉर्मली ओपन होता है। उसके बाद फिर हम उसको कॉन्टेक्टर की कॉइल में ले गए A1 में, और A2 से हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, इसी कॉन्टेक्टर का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होगा वो हम अपने स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगा देंगे, जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। ये हमारी पावर सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 3 फेजेस आ रहे हैं रेड येलो ब्लू, सबसे पहले हमने उनको किसी सर्किट ब्रेकर या स्विच से गुजारना है। ये ऑप्शनल होता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो डॉट डॉट के अंदर स्क्वायर किया हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि ये ऑप्शनल चीज़ें आप लगाना चाहें तो सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्विच दिखाया हुआ है, इसको स्विच फ्यूज़ यूनिट कह रहे हैं, SFU। इसकी जगह सर्किट ब्रेकर भी यूज़ हो सकता है 3 पोल का। अगर आप सर्किट ब्रेकर यूज़ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट फ्यूज़ेस ज़रूर यूज़ करें तीनों फेजेस में, तो ये प्रोटेक्शन के लिए हैं। उसके बाद ओवरलोड रिले आ गई, तीनों फेजेस इसमें से गुजरेंगे, जिसका कंट्रोल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ओवरलोड रिले के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर के मेन पॉइंट्स हैं, इसी कॉन्टेक्टर के जिसको हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। इस कॉन्टेक्टर के बाद जो हमारी 3 फेज सप्लाई है वो सीधी मोटर को जा रही है। अब होता क्या है कि ये सप्लाई यहाँ तक तो ऑलरेडी आ रही है। जब हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करते हैं तो सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल को मिलती है। कॉन्टेक्टर की कॉइल हमारी एनर्जाइज होती है, जो कि कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टैक्ट्स को क्लोज़ करती है। यहाँ पर चूँकि सर्किट ब्रेकर भी क्लोज़ है, फ्यूजेस भी हैं, ओवरलोड रिले, ये सब क्लोज़ है। यहाँ तक सप्लाई ऑलरेडी हमारे कॉन्टेक्टर के पॉइंट्स तक आ रही है। सिर्फ हमें कंट्रोल सर्किट के ज़रिए कॉन्टेक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करना होता है, ताकि हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेक हो जाए, और उसके बाद हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए। अब मोटर स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमने पुश बटन सिर्फ एक दफ़ा दबा के छोड़ दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि पुश बटन तो दोबारा नॉर्मली ओपन पोजीशन में आ जाता है, लेकिन जो इसके पैरेलल में हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाया हुआ था कॉन्टेक्टर का, वो क्लोज़ हो गया। चूँकि कॉन्टेक्टर की कॉइल क्लोज़ हुई थी, तो अब सप्लाई यहाँ से
कंटिन्यू कॉन्टेक्टर को जाती रहेगी जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन ना दबाएं या कोई फेलियर ना आए, जैसा कि ओवरलोड ना हो मोटर। अगर मोटर ओवरलोड होगी तो इसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा और मोटर जो है स्टॉप हो जाएगी। या अगर मोटर ओवरलोड होती है और हमारा ओवरलोड ट्रिप नहीं होता तो फ्यूजेस डैमेज होंगे या सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। तो डॉल स्टार्टर का जो हमारा मकसद है वो मोटर की सेफली स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग है। एटलीस्ट इसमें हम सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस और थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी इक्विपमेंट या कोई ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे जिससे हम मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम कर सकें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी करंट हमारी मोटर स्टार्टिंग के वक्त लेगी वो सब यहाँ से गुजरेगा, उसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये छोटी मोटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 HP से कम रेटिंग तक ये रिकमेंडेड है। 5 HP से ऊपर की अगर हमारी मोटर है तो वहाँ पर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।